क्या आपने कभी कुद्स दिवस के बारे में सुना है? ये दिन हर साल रमजान के आखिरी शुक्रवार को क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर के मुसलमान इस दिन फिलिस्तीन और मस्जिद अल अक्सा के समर्थन में आवाज क्यों उठाते हैं और इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? आइए समझते हैं कि कुद्स दिवस क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, मस्जिद अल अक्सा क्यों इतनी जरूरी है और आज दुनिया भर में इसे क्यों मनाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। कुद्स दिवस की तारीख को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका इतिहास जानना जरूरी है और इसके पीछे क्या कारण है, इसे समझने के लिए हमें करीब एक सदी पीछे जाना होगा। ये विवाद काफी पुराना है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई जब ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने एक घोषणा की, जिसे बाल्फोर घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा में कहा गया था कि फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय घर बनाने में ब्रिटेन मदद करेगा। उस समय फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटेन के प्रभाव में आ गया था। इस घोषणा के बाद धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई यहूदी लोग फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। समय के साथ ये आबादी बढ़ती गई और जमीन को लेकर विवाद भी बढ़ने लगा। आखिरकार 15 मई 1948 को इजराइल नाम का एक नया देश बना। इसके साथ ही इजराइल ने फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसमें पूर्वी यरूशलेम और मुसलमानों की पवित्र मस्जिद अल अक्सा का इलाका भी शामिल था। इसके बाद से फिलिस्तीनी लोग अपनी जमीन और आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। इस दौरान कई बड़े युद्ध भी हुए, जैसे 1948, 1967, 1973 के अरब इजराइल युद्ध। इन लड़ाइयों में कई अरब देश शामिल हुए, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिल सकी। धीरे धीरे कई देश इस मुद्दे पर चुप हो गए या पीछे हट गए। इसी बीच 1979 में ईरानी क्रांति हुई। इस क्रांति के नेता रूहुल्लाह खुमैनी थे, जिन्हें लोग इमाम खुमैनी के नाम से जानते थे। उन्होंने देखा कि फिलिस्तीन के लोग मुश्किल हालात में जी रहे हैं और यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा है। जब कई देशों ने इस मुद्दे पर ज्यादा आवाज नहीं उठाई, तब इमाम खुमैनी ने दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। इसी वजह से उन्होंने ऐलान किया कि रमजान के आखिरी शुक्रवार को हर साल यौम कुद्स या कुद्स दिवस मनाया जाएगा। अरबी भाषा में कुद्स दिवस का मतलब यरूशलेम होता है। उनका कहना था कि इस दिन दुनिया भर के मुसलमान एकजुट होकर फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में आवाज उठाए। इमाम खुमैनी ने कहा था कि ये दिन सिर्फ फिलिस्तीन के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मजलूम और पीड़ित इंसान के समर्थन का दिन है। उनका मानना था कि अगर लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए तो दुनिया में न्याय और शांति की उम्मीद बढ़ सकती है। आज कुद्स दिवस को अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस भी कहा जाता है। हर साल रमजान के आखिरी जुम्मे को ये दिन मनाया जाता है। साल 2026 में ये दिन 13 मार्च को पड़ा था। इस दिन दुनिया के कई देशों में लोग रैलियां, सभाएं और कार्यक्रम आयोजित करते हैं और फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। अब समझते हैं कि मस्जिद अल अक्सा क्यों इतनी जरूरी है। ये मस्जिद यरूशलेम शहर में स्थित है और मुसलमानों के लिए इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। इस्लाम की शुरुआत के समय जब पैगंबर मोहम्मद आए, तब मुसलमान करीब 14 साल तक नमाज पढ़ते समय इसी मस्जिद की दिशा में रुख करते थे। यानी उस समय ये मुसलमानों का पहला किबला था। बाद में अल्लाह के आदेश से किबला काबा शरीफ यानी मक्का की ओर कर दिया गया, जो आज भी है। इस्लामी मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने मस्जिद अल अक्सा का दौरा भी किया था और यहीं से उनका प्रसिद्ध मेराज का सफर शुरू हुआ था, जब वे आसमानों की ओर गए। हदीसों में भी बताया गया है कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब मिलता है। इसी वजह से ये मस्जिद मुसलमानों की आस्था, इतिहास और धार्मिक पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है। 1979 से लेकर आज तक हर साल कुद्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन खासकर शिया मुसलमानों में बहुत अहम माना जाता है, लेकिन इसमें सुन्नी और दूसरे मुसलमान भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। दुनिया के कई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, इराक, यूरोप और अमेरिका में भी इस दिन रैलियां और जुलूस निकाले जाते हैं। लोग फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर और बैनर लेकर निकलते हैं और मांग करते हैं कि फिलिस्तीन को आज़ादी मिले और मस्जिद अल अक्सा पर कब्जा खत्म हो। इमाम खुमैनी ने कहा था कि ये दिन मुसलमानों को एकजुट होने और न्याय के लिए आवाज उठाने की याद दिलाता है। बाद में कई दूसरे उलेमा और धार्मिक नेताओं ने भी कहा कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए समर्थन में खड़ा होना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। आज भी फिलिस्तीन में हालात काफी मुश्किल बताए जाते हैं। वहां के लोग
कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। कई परिवार अपने घर खो देते हैं और बच्चों व महिलाओं को भी कठिन परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि इजराइल को और अमेरिका को कुछ पश्चिमी देशों का समर्थन मिलता है, इसीलिए इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति काफी जटिल हो जाती है। ऐसे में कुछ दिवस लोगों को ये याद दिलाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और एकजुट रहना जरूरी है। इसी वजह से कुछ दिवस को कई लोग दुआ, एकजुटता और न्याय की उम्मीद का दिन भी मानते हैं। क्या आप लोगों को इस बारे में पता था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।